आज के टाइम में लड़कियों को इतनी फ्रीडम मिल गई है कि उन्हें कोई बाउंडेशन है ही नहीं। ऐसे बिल्कुल अंग वस्त्र घूमना है, बिल्कुल अंग वस्त्र, कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि हम हिंदी भारत में रह रहे हैं। जितना मुँह लगोगे ना, ऐसे कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे, कीचड़ की छींटें तो मुंह पे ही आएंगी ना। तो बिल्कुल वही वाला काम है, बिल्कुल, कि अगर कीचड़ में पत्थर फेंक के मारोगे ना तो छींटें तुम्हारे मुंह पे ही आएंगी। जितना मुंह लगोगे वो तुम्हें चरित्रहीन बता देंगी। ये दिखाया जाता है आज की टाइम की मूवियाँ देख लो, तुम्हें आज की टाइम की मूवीज़ में सब कुछ दिखाया जाएगा जो आज की जनरेशन में हो रहा है, करंटली हो रहा है। जो उनसे किलस रहा है, जो ये वाला बयान दे रहा है ना बेशरम है, वो लड़कियां खुद ऐसी हैं जो वो चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो लड़कियां मान रही हैं कि ये हमें कह रहे हैं, वो अपने ऊपर ले रही हैं, इसका मतलब वो गलत है। हम भी तो सुनते हैं उनकी कथा, हम भी सब और भी लोग सुनते हैं, वो क्यों नहीं किलस रहे? तुम लिविंग में कुछ अच्छे भी लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं 1 साल लिविंग में रह लिए, फिर अगले दिन ही तुम है ना उस पर ना रेप केस कर रहे हो, लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरे को काट के उनके पीसेज ऐसे रख रहे हो। कितने केसेस आए ये लोग, आप लोगों ने भी देखे होंगे ना। वो इसलिए आए हैं साथ रहने की वजह से। अगर ये है कि पुरुषों से संबंध बनाने के बाद ही तो पता लगेगा पुरुष कैसा है। ऐसे तो तुम अपना यूज़ करवा रहे हो, घड़ी की साबुन थोड़ी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। विश्वास है, एक विश्वास दिलाने के लिए ना साथ रह के भी पता चल जाता है, मिलना, बात करना, इतना भी बहुत कुछ पता चल जाता है। ये नहीं कि साथ रहो और संबंध बनाओ, अपने शारीरिक संबंध। क्लब कोई अच्छी जगह थोड़ी है, वो तो एक वो बार है कि वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ तो लड़के छेड़ेंगे, तुम तो वहाँ लड़कों से संबंध बनाओ, मिलो, बात करो, उनके साथ ड्रिंक करो, घूमो, डांस करो, नशे करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति शर्मा है। करती क्या है? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ और एनजीओ में चैरिटेबल हूँ। मेरे घर पे खुद 10 जानवर हैं। मैं जानवरों की सेवा करती हूँ, रेस्क्यू करती हूँ और अंतिम संस्कार भी करती अभी आपने अनिरुद्ध आचार्य और प्रेमानंद जी के बयान सुने होंगे। कथा के दौरान उन्होंने क्या क्या महिलाओं के ऊपर कहा, फिर उसके बाद महिलाओं ने उनका विरोध करते उन्हें बेशरम बता दिया, ढोंगी बता दिया। तो उस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? जो उनसे किलस रहा है, जो ये वाला बयान दे रहा है ना बेशरम है, वो लड़कियां खुद ऐसी हैं जो वो चीज़ें बोल रहे हैं ना, वो लड़कियां मान रही हैं कि ये हमें कह रहे हैं, वो अपने ऊपर ले रही हैं, इसका मतलब वो गलत है। हम भी तो सुनते हैं उनकी कथा, हम भी सब और भी लोग सुनते हैं, वो क्यों नहीं किलस रहे? ये बताइए। अभी उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशन बेशर्मी वाला काम है और लिव इन रिलेशन में जो भी चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो वो बेश्याओं के समान है। तो आप मानती हैं इस बात? हमारा जो हिंदू कल्चर है, हमारा तो सीधा मानना ये है, अगर आप प्रेम करते हो तो सीधा शादी करो, अपने धर्म में शादी करो। सबसे बड़ी बात है अपने धर्म में शादी करो, हिंदू में शादी करो, मुसलमान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लिविंग में रहना इसलिए गलत बताया है कि तुम लिविंग में कुछ अच्छे भी लोग रह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं 1 साल लिविंग में रह लिए, फिर अगले दिन ही तुम है ना उस पर ना रेप केस कर रहे हो, लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, एक दूसरे को काट के उनके पीसेज ऐसे रख रहे हो। कितने केसेस आए ये लोग, आप लोगों ने भी देखे होंगे ना। वो इसलिए आए हैं साथ रहने की वजह से, क्योंकि आगे इनका प्लानिंग होती है कि शादी करते हैं, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहते। आप एक मॉडर्न लड़की हैं, तो अभी एक जो मानवी तनेजा का नाम सुना होगा, मॉडल हैं बहुत बड़ी, वो अक्सर वो है ना टीवी डिबेटों में बैठी रहती है। उन्होंने ये बोला कि लिव इन रिलेशन टेस्ट ड्राइव की तरह है, पहले विश्वास करो फिर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो आप इस बात से सहमत हैं? लिव इन रिलेशन टेस्ट ड्राइव की बात से आप सहमत हैं उन्होंने जो कहा? ऐसा टेस्ट ड्राइव तो मैं नहीं मानती, उनका कहना सही भी है और गलत भी। अगर ये है कि पुरुषों से संबंध बनाने के बाद ही तो पता लगेगा पुरुष कैसा है। ऐसे तो तुम अपना यूज़ करवा रहे हो, घड़ी की साबुन थोड़ी है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। विश्वास है, एक विश्वास दिलाने के लिए ना साथ रह के भी पता चल जाता है, मिलना, बात करना, इतना भी बहुत कुछ पता चल जाता है। ये नहीं कि साथ रहो और संबंध बनाओ, अपने शारीरिक संबंध, ये ज़रूरी नहीं मैटर करता, ये चीज़ गलत है। तो उन्होंने जो टेस्ट ड्राइव की बात कही तो उसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया, तो ये ट्रोलिंग सही है गलत है? बिल्कुल सही है, ऐसे ट्रोल किए जाने चाहिए ऐसे लोग, ऐसी ट्रोल करना चाहिए इन्हें। लेकिन देश में संविधान है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई लिव इन में रहने का भी अधिकार है। जितने कानून, जितनी सुविधाएं दे दी हैं ना लड़कियों को, महिलाओं को, उतना आज के टाइम में मैं बताऊं बहुत फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सही भी हो रहा है, कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जा रहा है। पुरानी की चीज़ें देखो, सती प्रथा थी, विधवा होने के बाद मार दिया जाता था, उसी के साथ जला दिया जाता था। पुराने के टाइम की देखो तो आज में कितना फ़र्क है। आज के टाइम में लड़कियों को इतनी फ्रीडम मिल गई है कि उन्हें कोई बाउंडेशन है ही नहीं, ऐसे बिल्कुल अंग वस्त्र घूमना है, बिल्कुल अंग वस्त्र, कोई मतलब ही नहीं है। बल्कि हम हिंदी भारत में रह रहे हैं।
यहाँ तो मतलब ही नहीं बनता, लेकिन नहीं, यहाँ के जो इन्हें ये लगता है तारीफ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो वो और अंग वस्त्र होने के तैयार हैं पैसा कमाने के लिए। प्रेमानंद जी का भी एक बयान आया था, उन्होंने बोला 96% लोग ही अब चरित्रवान, मतलब 96% लोग चरित्रहीन है और 4% लोग ही चरित्रवान रह गए हैं। इतना कम परसेंट है क्या चरित्रवान लोगों का? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैं सही बताऊं, सूट पूरे अपने आप को, लिबास को ढकने वाली लड़की भी गलत कर रही है। ऐसा होता है कि जिस पे है ना, जो घर वाले होते हैं कि घर वाले इन पे ज़्यादा फाउंडेशन कर रखी है, वो चोरी छुपे कर रही हैं वो काम। जिन पे नहीं कर रखी वो खुल के कर रही हैं, फिर क्लबिंग करना, दारू पीना, हर चीज़ को खुल के एक्सेप्ट कर रही हैं और कुछ चीज़ छुप के एक्सेप्ट हो रही हैं। तो मतलब दोनों तरीके से काम हो रहा है, इसलिए अनिरुद्ध आचार्य जी ने बिल्कुल सही कहा है। आप एक मॉडर्न लड़की हैं, तो आप दिल्ली एनसीआर में क्या देखते हैं? जो अनिरुद्ध आचार्य जी का बयान है, प्रेमानंद जी का बयान है, वो 100% सत्य है, गलत है? क्योंकि दिल्ली जैसी एनसीआर सिटी में कई महिलाएं जो पार्टियों में भी जाती हैं, ड्रिंक भी करती हैं, सिगरेट भी पीती हैं, व्यभिचार भी करती हैं। व्यभिचार मतलब जो गलत संगत में रहती है। वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल है। ऐसा है कि आज के टाइम में ना हर तरह के लोग हैं। आज के टाइम में एक आम इंसान भी ना, एक जब ओकेजनली होता है ना कि हाँ आज पार्टी है, ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, लेकिन एक लिमिट में और अच्छे बैकग्राउंड में, अच्छे लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि तुम गलत जगह जाके ड्रिंक कर रहे हो। क्लब कोई अच्छी जगह थोड़ी है, वो तो एक वो बार है कि वहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें वहाँ तो लड़के छेड़ेंगे, तुम तो वहाँ लड़कों से संबंध बनाओ, मिलो, बात करो, उनके साथ ड्रिंक करो, घूमो, डांस करो, नशे करो। वो तो कोई अच्छी जगह है ही नहीं। बिल्कुल। क्या लगता है दिल्ली में आप कितना परसेंटेज मानती, कितना परसेंट लोग आज महिलाएं सिगरेट पीने लगी, या बियर बार में जाने लगी, या शराब का सेवन करने लगी? ज़्यादातर तो मैं कहती हूँ 95% है ही है। दिल्ली एनसीआर की महिलाएं सिगरेट पी रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो अब आप एक महिला, आप सच्चा कौन बता पाए? नहीं, बिल्कुल 95% बिल्कुल। आप एक बताइए, आप कॉलेज पास आउट कर चुकी हैं? नहीं, अभी कॉलेज पास आउट नहीं किया है, मेरा 4th ईयर चल रहा है। तो आप यंग हैं, तो आपका भी अफेयर वगैरह होगा? नहीं, देखिए हमारा नहीं है। हमने जानवरों से प्रेम किया है, हम जानवरों में लगे रहते हैं, पूरा दिन हो जाता है हमें या तो वकालत या जानवर। हमारे घर में खुद 10-10 जानवर पल रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारा पूरा दिन कहाँ चला जाता है। उनकी सेवा पानी करो उनकी सेवा करने से ना मन को इतनी खुशी मिलती है, भगवान जी की पूजा से भी ज़्यादा खुशी मिलती है जानवरों की सेवा करके। ऐसा तो नहीं है वो 4% लोगों में आप अपने आप को रखना चाहती हैं इसलिए कैमरे पे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अच्छा इंसान जो हमारे जो साथ रहता है ना, वो जानता है कि हम कैसे हैं। हमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी तो एक स्पीच दे सकते हैं ना कि अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत गलत बोल रहे हैं, हम भी एक स्पीच दे सकते हैं। हम भी सोशल वर्कर हैं, तो हम भी एक अपनी स्पीच दे सकते हैं। वो गलत हैं, बैड कमेंट कर सकते हैं, हमने नहीं करी आज तक। अनिरुद्ध आचार्य प्रेमानंद जी का आप समर्थन करती हैं, लेकिन उन महिलाओं के लिए क्या बोलोगी जो महिला विरोध कर रही है और उनको बेशरम तक कह दे रही हैं, ढोंगी बता दे रही हैं? ऐसा है ना कि जितना मुँह लगोगे ना, ऐसे कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे, कीचड़ की छींटें तो मुंह पे ही आएंगी ना। तो बिल्कुल वही वाला काम है, बिल्कुल, कि अगर कीचड़ में पत्थर फेंक के मारोगे ना तो छींटें तुम्हारे मुंह पे ही आएंगी। जितना मुंह लगोगे वो तुम्हें चरित्रहीन बता देंगी। अगर मैं उनसे विरोध करती हूँ, सुनिए, अगर मैं उनसे विरोध करती हूँ ना, तो वो मुझे चरित्रहीन बता देंगे। फिर क्या करूँगी मैं? मेरा गुस्सा बढ़ेगा, बात आगे बढ़ेगी। तो इनके मुंह लगना बेकार है। ये अपने आप को अंगवस्त्र करना चाहती हैं, करे, हमें कोई मतलब नहीं। तुम्हें बिकना है। अब ऐसा है कि रेप उन लड़कियों के साथ नहीं होता जो वस्त्रहीन घूम रही हैं, रेप उनके साथ हो जाए पूरे कपड़ों में घूम रही हैं। बताइए। जो वस्त्रहीन घूम रही हैं वो समाज को प्रोत्साहित करती हैं, लेकिन जो प्रोत्साहन होता है वो लोगों के सामने, जो वस्त्रहीन घूम रही है ना, वो लोगों को ऑलरेडी बांट चुकी हैं अपने, मतलब लड़कों के आगे खुद ही अपने आगे सौंप दिया है कि हाँ कर दो। लेकिन जो रेप होता है, वो रेप भी उन्हीं लड़कियों के साथ होता है जो पूरी मतलब कवर होती हैं, जिन्हें कोई भी लेना देना नहीं है ऐसी चीज़ों से। टेस्ट ड्राइव वाली लड़कियां टेस्ट ड्राइव दे ही चुकी होती हैं। बिल्कुल, जब भी तो वो कह रही है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। घड़ी साबुन बता रही हैं अपने आप को खुद। बिल्कुल। तो आप एनजीओ चलाती हैं, वकालत की पढ़ाई कर रही हैं और मॉडर्न ज़माने में आप घूम रही हैं, तो दिल्ली का कल्चर के हिसाब से अगर जो बयान दिया है वो कैसे देखती हैं उस बयान को? मैं तो देखो सीधी बात ये कहती हूँ कि मॉडर्न इतने भी मत बनो। हम फॉरेन का एक मतलब कुछ ही कल्चर एक्सेप्ट करो, इतना भी नहीं कि तुम बिल्कुल ही अपने कपड़े चेंज, हर चीज़ चेंज कर लो।
ऐसा है कि हर जगह इंग्लिश ज़रूरी हो गई। हम कहते हैं कि नहीं, हम हिंदू हैं, हमें हिंदी भाषा बोलनी चाहिए। हम नॉर्मली तो हिंदी भाषा बोल रहे हैं, इंग्लिश भी ज़रूरी है क्योंकि हम कभी बाहर जाते हैं तो इंग्लिश ही ज़रूरी होती है, हिंदी कोई नहीं समझता। लेकिन कुछ ही चीज़ें एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये थोड़ी ना कि तुम सारी चीज़ें एक्सेप्ट करोगे। वो जैसे शॉर्ट ड्रेस पहने, शॉर्ट ड्रेस, वो भी तो लिविंग में रहते हैं, वो भी लिविंग, उनका लिविंग भी एक्सेप्ट कर लिया, उनका हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो तुम। इतना सब कुछ थोड़ी ना चलेगा। आप एक बात बताइए, जैसे प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं, उनकी बात का तो आपको तो बुरा नहीं लग रहा, लेकिन आप जैसी कई महिलाओं को बुरा लग रहा है। नहीं, आप जैसी कई महिलाओं को बुरा लग रहा है, लेकिन उन्हीं महिलाओं को थिएटर में बर्गर फिल्म देखने को बोल दिया जाए तो वो तालियां बजाती हैं और 1000 रुपये खर्च करके टिकट भी देती हैं, और उनके ऊपर तरह के लांछन उस फिल्म में लगाए जाते हैं, वैसे ही बताया जाता है, बलात्कार भी कर दिया जाता है, खुल के दिखाया जाता है। आज की टाइम की मूवियाँ देख लो, तुम्हें आज की टाइम की मूवीज़ में सब कुछ दिखाया जाएगा जो आज की जनरेशन में हो रहा है, करंटली हो रहा है। जो इसका विरोध क्यों नहीं करना चाहिए? अनिरुद्ध आचार्य का विरोध और प्रेमानंद जी का विरोध करने से पहले तो महिलाओं को ऐसी मूवी का विरोध करने वाले सिर्फ 5-10% लोग हैं, अब देखने वाले हैं 90%, तो किसकी ज़्यादा सुनी जाएगी? तो वही तो प्रेमानंद जी कह रहे हैं, 90% लोग इसलिए विरोधी हैं क्योंकि वो चरित्रहीन है। वो चरित्रहीन है, वो तो खुद देख रही हैं, खुद ही इनको चीज़ को फील कर रही हैं, हाँ ये सब चीज़ ठीक है, ये है, वो है, ये चीज़ गलत है।